हेलो स्टूडेंट्स, टुडे द डिस्कशन चैप्टर नंबर 8 सिंपल मशीन। जो हमारी साधारण मशीन है जिसके बारे में हम कुछ पॉइंट हैं इनको इंक्लूड करके इनको हम डिस्कशन करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो करते हैं स्टूडेंट अपनी क्लास को स्टार्ट। पहला पॉइंट है हमारे पास, इन द पास्ट ह्यूमन बींग्स रिलाइड ऑन देयर मसल्स टू डू वर्क। पीछे क्या होता था, जो हम कार्य करते थे उसमें हमारी जो मांसपेशियां थी वो हमारी क्या करती थी, इसमें मदद करती थी। हम अपनी मांसपेशियों के द्वारा क्या करते थे, कार्य को करते थे। हाउ आवर एनर्जी इज लिमिटेड, क्योंकि उसमें क्या थी, ऊर्जा क्या थी, उसमें सीमित थी। एंड वी कैन नॉट डू ए लॉट ऑफ वर्क स्लोली विद आवर मल्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे सारा कार्य हमारी मांसपेशियां ही करें, उसमें हमें कुछ अन्य चीज़ों की भी आवश्यकता पड़ती है। That is why we use simple device called simple machines to make our work। हमारे इस काम को आसानी से करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एक सिंपल मशीन का यूज करते हैं, जो क्या कहलाती है, हमारी साधारण मशीन कहलाती है। सिंपल मशीन आर एवरीडे ऑब्जेक्ट दैट हेल्प्स अस परफॉर्म्स टास्क मोर इफिशेंटली। जो साधारण मशीन होती है हमारी प्रतिदिन एक रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, इसमें यह हमारी मदद करती है सभी चीज़ों को करने में। एग्जाम्पल ऑफ सिंपल मशीन्स इंक्लूड ए पेयर ऑफ, ये सिंपल मशीन्स के जो उदाहरण हैं, नाइफ, स्पून, चम्मच बोलते हैं, स्क्रू ड्राइवर एंड व्हील लिब्रा। ये क्या होते हैं, सभी हमारे सिंपल मशीन के क्या हैं, ये एग्जाम्पल हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं, जिनकी सहायता से हम अपना कार्य को करते हैं। अब है हमारे पास हाउ सिंपल मशीन हेल्प अस। ये जो सिंपल मशीन होती है ये हमारा कैसे सहायता करती हैं हमारी। तो सिंपल मशीन्स मैक्स आवर वर्क ईजियर वेराइज वेज दे कैन। जो साधारण मशीन होती है वो हमारे कार्य को सिंपल बनाती है, आसान बनाती है। पहला है चेंज द डायरेक्शन ऑफ इफर्ट। वो क्या होती हैं, किसी भी दिशा को क्या करती हैं, बदलती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण में दर्शाया गया है, ए स्पून कैन बी यूज्ड। एक चम्मच का जो हम यूज करते हैं किस में करते हैं, ओपन द लाइट ऑफ कैन। जो डिब्बे का ढक्कन होता है उसको खोलने के लिए किसका यूज करते हैं, हम स्पून का यूज करते हैं। तो ये भी क्या है, एक हमारी सिंपल मशीन का रूप होगा। देयर आर मैनी अदर डिवाइस लाइक दिस डैट हेल्प यूज इन आवर डेली टास्क। ऐसे ही हम कुछ दैनिक जीवन में और भी चीज़ों का उपयोग करते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में क्या आती हैं, काम आती हैं। अब है हमारे पास मल्टीपल इफर्ट। ये क्या होता है, ये भी विद द हेल्प ऑफ सिंपल मशीन, ये भी साधारण मशीन की तरह ही सहायता करती है। वी कैन यूज ए स्मॉलर इफर्ट टू मूव हैवी लोड। ये क्या करती है, जो हमारी हैवी चीज़ होती है उनका जो वजन होता है, उनका जो भार होता है, उनको उठाने में क्या करती है, मदद करती है। द अलाउज अस accomplish that would otherwise and very difficult। और इससे जो हमारी विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, जो डिफ़िकल्ट चीज़ें होती हैं, उनको भी उठाने का काम साधारण मशीन ही करती हैं। अगला है इंक्रीज स्पीड। जो हमारी स्पीड है उसको कैसे बढ़ाया जाता है। ए सिंपल मशीन कैन आल्सो हेल्प। एक साधारण मशीन है जो हमारी सहायता करती है, किस में करती है, अस परफॉर्म्स टास्क मोर क्विकली। चीज़ों को तेज़ी से करने में, जब हम किसी भी चीज़ को तेज़ी से करेंगे तो उसमें हमारी मदद क्या करती है, सिंपल मशीन मदद करती है। अब जैसे टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन, जो हमारी साधारण मशीन है उसके कितने प्रकार हैं, वो कितने प्रकार से हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन। सिंपल मशीन के 6 प्रकार हैं। नंबर 1 है पहला हमारे पास लीवर। जो ये लीवर है यहाँ, ये वाला जो इसने लगा रखा है, ये इसको वजन को उठाने के लिए लगा रखा है, जो ये वेट होता है लोड उसको उठाने के लिए। ए लीवर इज ए रिजिड बार। जो लीवर है बहुत ही कठोर है। डैट कैन टर्न अबाउट ए फिक्स पॉइंट, क्योंकि ये एक फिक्स पॉइंट पर जुड़ा हुआ होता है धुरी पे। कॉल्ड ए फेल्क्रम। ये क्या कहलाता है, हमारा आधार कहलाता है, जिससे जुड़ा होता है। ये क्या है, हमारे पास एक आधार है। क्या है ये, आधार है, ठीक है। इट हेल्प्स अस लिफ्ट एंड मूव हैवी ऑब्जेक्ट। ये जो सहायता करता है भारी चीज़ों को उठाने में, किस में मदद करता है, भारी चीज़ों को उठाने में मदद करता है। विल यू बी अवेल टू कैरी ए लार्ज बोल्डर विद द हेल्प ऑफ स्टिक। इसको जो हमारा ये भारी वेट होता है उसको उठाने में किसकी मदद की जाती है, एक छड़ होती है, इस छड़ की मदद से हम इसको क्या करते हैं, इस भारी वजन को उठाते हैं। आगे क्या है, दिस प्रोसेस कैन बी सिंप्लीफाइड इफ़ यू फाइंड ए स्टडी आयरन स्टिक एंड स्मल। जो यह क्रिया है, जो है प्रोसेस सिंप्लीफाई क्रिया है, इसमें क्या है, एक लोहे की क्या होती है, इसमें लगी हुई एक छड़ होती है जिसका हम अध्ययन करते हैं। यह क्या कार्य करती है, स्मॉल रॉक लोकेशन, जो छोटे से जो
चट्टान है उसको क्या कर रही है, ये उठा रही है यहाँ से। आगे क्या है हमारे पास पॉइंट, ब्राइंग द रॉक अस नियर टू बिल्डर इज पॉसिबल। हम जो रॉक्स हैं उसको इसके नज़दीक रखना बहुत ही पॉसिबल है। इट कैन बी यूज टू सपोर्ट, क्योंकि यह इसको सहारा देती है जो लोहे की छड़ है उसको उठाने में। आयरन स्टिक जो लोहे की छड़ लगी हुई है, एंड स्लाइड एंड बिल्डर, जो इसमें दोनों चीज़ ये स्लाइड और बिल्डर लगे हुए हैं, किसको सपोर्ट करते हैं, जो हमारा पत्थर होता है उसको उठाने में मदद करते हैं। नाउ अब इफ़ यू अप्लाई डाउनवर्ड प्रेशर, जो ये अप्लाई किया है इसको प्रेशर को ऊपर नीचे करने के लिए, द बिल्डर विल बी लिफ्टेड, जो वजन को उठाया जाता है जिसमें इसको लिफ्ट किया जाता है। अब हमारे पास इन दिस केस कुछ केस हैं, कुछ स्थितियां हैं। द स्टिक एक्ट ए लीवर, जो स्टिक है वो एक्ट किस पे कर रही है, एक लीवर पे कर रही है। द फोर्स वी एक्सर्ट ऑन रिफर्ड टू एस ए इफर्ट, जो इस पे अपना क्या डाल रही है, एक्सर्ट पे इफर्ट डाल रही है, अपना प्रभाव डाल रही है। एंड द वेल्डर वी लिफ्ट इज रिफर्ड टू एज द लोड, उसको वजन को उठाने में किसका यूज कर रहे हैं हम, वेल्डर्स का कर रहे हैं। इन सम सर्क्यूमेस्टेंस द रेजिस्टेंस ओवरकॉम इज रिफर्ड एज द लोड, जो हमारा लोड उठ रहा है, देखो यहाँ पे ये एक हमारे पास रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस की मदद होती है जिसे प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, प्रतिरोध बोलते हैं। इसकी सहायता से ये क्रिया हो रही है। रेजिस्टेंस इसमें अपनी क्या भूमिका निभाता है। ए लीवर इज स्टिफ बार डेट में रोटेट अराउंड ए फिक्स पोजीशन, जो लीवर है वो एक फिक्स पॉइंट के चारों ओर क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, पोजीशन स्थिति को दर्शा रहा है। नॉन एज द फलक्रम, वही स्थिति क्या कहला रही है, उसकी आधार कहला रही है। जिस स्थिति पे अपने आप को फिक्स पॉइंट के चारों ओर रोटेट कर रहा है वो स्थिति क्या कहला रही है, इसकी फलक्रम कहला रही है, जिसे आधार बोलते हैं। द फलक्रम इन दिस एग्जाम्पल, जो आधार के जो आभार या आधार बोलते हैं उसके जो उदाहरण है, इज द पॉइंट ऑफ कनेक्ट, कुछ पॉइंट से कनेक्ट हुए हैं, बिटवीन द आयरन रोड एंड द सिंपल स्मॉलर रॉक्स, ये किससे जुड़ा हुआ है, एक लोहे की रोड से, जो क्या जो किसको बांधे हुए एक बहुत छोटी सी चट्टान को उठाए हुए हैं। अब हमारे पास टाइप ऑफ लीवर्स, जो हमारे पास लीवर हैं वो उनके जो प्रकार हैं। पहला है फर्स्ट ऑर्डर लीवर्स, जो प्राथमिक लीवर है। इन दिस टाइप ऑफ लीवर, इस टाइप में जो लीवर को दर्शाया गया है, द फेलक्रम इन द मिडिल, इसमें जो आधार है वो क्या है, मध्य में है। आधार क्या है, मध्य में है। विच इज द इफोर्ट वन एंड वन लोड ऑफ द ऑपोजिट एंड, ये क्या कर रहा है, इसकी विपरीत दिशा को क्या कर रहा है, उठा रहा है। जो ये मिडिल में लगा हुआ है, जो इसके ऑपोजिट हैं दोनों चीज़, उसको क्या उठाने में मदद कर रहा है। एग्जाम्पल है ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर है लीवर्स, इसमें इंक्लूड है क्ला, हैमर्स, सीसर्स एंड प्लेयर्स, इसमें ये चीज़ों को इंक्लूड किया गया जो हमारे प्राथमिक श्रेणी में आ रहे हैं, प्राथमिक श्रेणी लीवर में आ रहे हैं। अब हमारे पास सेकेंड ऑर्डर लीवर, जो हमारा सेकेंड ऑर्डर लीवर है वो क्या कर रहा है, इन दिस टाइप ऑफ लीवर, इसमें इस टाइप के लीवर में क्या है, द लोड इज इन द मिडिल, इसमें आपके मिडिल में कौन है, लोड है। मिडिल में कौन है, लोड है। जो हमारा वेट है वो आपके बीच में है, आधार उसके ऑपोजिट है। विद द फेलक्रम इट वन, इसमें एक हिस्से पे फेलक्रम है। एंड द इफर्ट ऑफ द ऑपोजिट साइड, जो इसका इफेक्ट डाल रहा है, जो इसके जब प्रभाव डाल रहा है किसकी, इसकी विपरीत दिशा में लग रहा है। एग्जाम्पल है सेकंड ऑर्डर के लीवर्स के इंक्लूड किया गया, जिसमें बोतल को इंक्लूड किया गया, ओपनर्स को इंक्लूड किया, वेलवारस को इंक्लूड किया है, क्रैकर्स को इंक्लूड किया है। संवन कुछ ऐसी बोट हैं जिनको इसमें सेकंड श्रेणी में इंक्लूड किया गया है, क्योंकि इस सेकंड श्रेणी में क्या है, जो लोड है वो हमेशा क्या रहेगा, इसमें बीच में रहेगा, मिडिल में रहेगा। बाकी जो ऑपोजिट दोनों साइड हैं, एक तो उस एक सिरे पे फेलक्रम रहेगा और एक सिरे पे जो इसके ऑपोजिट साइड है उस पर इफेक्ट डालेगा। अब है हमारे पास थर्ड ऑर्डर लीवर्स, जो हमें तृतीय श्रेणी में आते हैं, वो क्या है, इन दिस टाइप ऑफ लीवर, इस श्रेणी में जो लीवर है, द इफर्ट ऑफ द अप्लाइड, ये अपना प्रभाव डाल रहा है, ना ये बीच में ना ये इसके अपोजिट है, ये अपना प्रभाव डाला है। इन द मिडिल विद द फेलक्रम ऑफ वन, जो फेलक्रम है वो इसके एक सिरे पे है। एंड द लोड ऑफ द अपोजिट एंड, जो इसका भार है वो इसके क्या है, विपरीत दिशा में लगा हुआ है। एग्जाम्पल है इसमें थर्ड ऑर्डर के, इसमें लीवर इंक्लूड में टोंग्स है, ब्रेड है, नाइफ्स है, फोर्सेप्स है, एंड ह्यूमन एंड होल्डिंग ऑब्जेक्ट एंड फिनिशिंग रोड, इसमें जितनी भी ये चीज़ें हैं इसको किस में श्रेणी में इंक्लूड किया गया, थर्ड ऑर्डर लीवर्स में इंक्लूड किया गया है। अब हमारे पास पुले, ये क्या होता है, देखो यहाँ पे एक छड़ लगी हुई है, इस छड़ पे एक पहिया लगा हुआ, व्हील लगा हुआ है, दोनों
इसको ये रोटेट कर रहा है हमारे पास, ठीक है, इसकी सहायता से। तो इसमें क्या कहा, ए पुले इज ए सिंपल मशीन, जो एक पुली है क्या है, एक साधारण मशीन है। डेट वी यूज इन आवर डेली लिस्ट, हम इसका उपयोग दैनिक जीवन में डेली रहने के लिए करते हैं, प्रत्येक दिन इसका ही हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इट इज ए व्हील विद ए ग्रो इन सर्कुलर इट्स इन कैंट्रम अराउंड ए फिक्स पॉइंट रोड, जो एक पहिया है एक फिक्स पॉइंट के, जो एक रोड लगी है उसके फिक्स पॉइंट के चारों ओर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। देखो यहाँ पे ये क्या करता है, रोटेट करता है ये। विच इज कॉल्ड एन एक्सल, यही क्या कहलाता है, एक्सल कहलाता है, जिसे धुरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे धुरी बोलते हैं। पुलीज कम इन मैनी टाइप्स, इसमें कुछ इसके टाइप्स बताए गए हैं, कुछ प्रकार बताए गए हैं। फ्रॉम द सिंगल फिक्स पुली टू द कंपाउंड पुली, जो इसका सिंगल पॉइंट है, जो इसका एक फिक्स पॉइंट है, वो इसका क्या कहलाएगा, कंपाउंड पुली कहलाता है, मिक्स्ड पुली। अब है पहला है हमारे पास सिंगल फिक्स्ड पुली, जो हमारा केवल एक पुली से जुड़ा हुआ है, जो पॉइंट होता है। द सिंपल टाइप्स पुली इज द सिंगल फिक्स्ड पुली, जो सिंपल टाइप का जो पुली है वो सिंगल फिक्स्ड पॉइंट से क्या है, जुड़ा हुआ है। इट इज़ यूज टू चेंज, इसका उपयोग किया जाता है बदलने के लिए। द डायरेक्शन ऑफ द इफर्ट, जो प्रभाव की जो दिशा होती है उसको बदलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जो इसका इफेक्ट डालता है। फॉर एग्जाम्पल है इसमें जैसे पुलिंग रोप डाउनवर्ड इज इजली, जब पुली जो डाउन करती है वो आसानी से करती है। देन पुलिंग इज अपवर्ड, इसके बाद क्या पुली करती है, अपवर्ड्स करती है, ऊपर नीचे जो होती हैं क्रिया। जब पुलिंग नीचे जाता है तो आसानी से क्या पहुंचेगा, ऊपर जाएगा। देयरफॉर व्हेन वी नीड टू लिफ्ट समथिंग अप, इसके बावजूद भी जब हम किसी लिफ्ट में से किसी सामान को उठाने के लिए एक सिंगल पॉइंट की आवश्यकता होती है, वी यूज ए सिंगल फिक्स पॉइंट, किसकी आवश्यकता होती है, एक सिंगल फिक्स्ड पुली की आवश्यकता होती है। टू मेक ए टास्क सिंपलर, इससे क्या होता है, जो हमारा कार्य होता है वो क्या होता है, टास्क सिंपलर होता है। वी कॉमनली, इसके बावजूद भी कुछ कॉमन चीज़ हैं। यूज दिस टाइप ऑफ पुली टू ड्रा वाटर, इसमें हम जो पानी को खींचने के लिए, जो हम कुएं से या नलकूप से जो हम पानी खींचते हैं उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, पुली का यूज करते हैं। वाल से, कुएं से, रेस से, लोअर फ्लैग से, जो भी हमारे पास ये होते हैं। एंड इवन द ड्रू, कुछ सर्टेन से, जिनसे भी ये पानी खींचने की आवश्यकता होती है उसमें हम किसका यूज करते हैं, पुली का यूज करते हैं, क्योंकि वो पहिया लगा होता है उसमें, और उसमें पहिए की सहायता से वो क्या करते हैं, पानी को बाहर ले आते हैं। द पुली डज नॉट मूव अप डाउन विद द लोड, जो पुली डज नॉट मूव अप डाउन विद द लोड, वह जो लोड है उसके ऊपर नीचे क्या करती है, अपने आप को मूव नहीं करती है। अब है हमारे पास व्हील एंड एक्सल, जो पहिया हैं और जो धुरी हैं, पहिया तथा धुरी, ठीक है। ए व्हील एंड एक्सल टुगेदर, जब एक पहिया और एक धुरी एक साथ कार्य करते हैं। मेक अनदर सिंपल मशीन, किसकी तरह कार्य करते हैं, वे एक सिंपल मशीन की तरह कार्य करते हैं। अब क्या कह रहा है, ए व्हील इज कनेक्टेड टू ए रोड कॉल्ड, जो एक पहिया है वो जुड़ा हुआ है एक रोड से, और वो क्या कहला रहा है, एक धुरी कहला रहा है, इज कॉल्ड एन एक्सल। एक पहिया एक रोड से जुड़ा हुआ होता है और वो क्या कहलाता है, उसकी धुरी कहलाता है। अब क्या कह रहा है नेक्स्ट आगे, वी कैन यूज दिस सिंपल मशीन टू लिफ्ट ए हैवी, हम जो यूज करते हैं एक साधारण मशीन का, किस लिए करते हैं, क्योंकि वहाँ से हम भारी चीज़ों को लिफ्ट करते हैं, जो हैवी हमारे पास चीज़ होती है उनको उठाने में। लोड बाय अप्लाइंग ए स्मॉल इफर्ट, उस पर क्या डालते हैं, अपना ये छोटा प्रभाव डालते हैं जहाँ पे हम इसको अप्लाई करते हैं। अब क्या है, द डार्क नोब इज व्हील विद द रोड पासिंग, एक डार्क नोब पहिया जो होता है जब उसको हम एक रोड पे पासिंग करते हैं तो थ्राउ द सेंटर सर्विस द एक्सल, तो उसके जो सेंटर में सर्व होता है वो क्या होता है, एक्सिल होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, धुरी बोलते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार ए स्ट्रिंग व्हील इन ए कार, जैसे एक कार का पहिया होता है, व्हील एंड ए सेफ्ट इन द एक्सल, उसके जो जुड़ा हुआ होता है वो किससे, एक धुरी से जुड़ा हुआ होता है। ये हैं दोनों व्हील, ये किससे जुड़े हुए हैं, एक धुरी से जुड़े हुए हैं, जो इनके मिड पॉइंट में होती है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ लोड, पर्याप्त मात्रा में जो वजन होता है। ए व्हील एंड एक्सल कैन लिफ्ट डिपेंड, ये पहिए और उसकी धुरी पे क्या रखता है, निर्भर रखता है। ओपन द डायमीटर ऑफ द व्हील, जो पहिए का जो व्यास होता है, विद रेस्पेक्ट टू एक्सल, जो धुरी के रेस्पेक्ट होता है, किस पे निर्भर करता है, ये पहिए के व्यास पर। जो हमारा पहिया होता है इसका जो बाह्य व्यास होता है, जो रेडियस का दुगना होता है, उस पर क्या करते हैं, ये निर्भर रहते हैं।
इफ़ द डायमीटर ऑफ द व्हील, फिर भी इसके बावजूद भी पहिए का जो व्यास होता है 4 टाइम्स, इसका 4 गुना होता है ऑन एक्सल, धुरी के 4 गुना होता है। देन द लोड वी कैन लिफ्ट इज 4 टाइम, जो इसका वजन उठाता है उसके 4 गुना टाइम्स करता है वो, मोर देन द इफर्ट। फिर अप्लाई, जहाँ पे हम इसको अप्लाई करते हैं वहाँ पे इसका क्या डलता है, प्रभाव डलता है। अब क्या है, ए स्क्रू ड्राइवर, बाइसिकल व्हील एक ड्राइवर है जो बाइसिकल का जो पहिया है, वाटर टैप कुछ ऐसा उदाहरण है इसमें, जो वाटर टैप नॉब का, व्हील ए पुली जो हम पहिए का जो चक्र है उसे, एंड इट बेटर सम ऑफ द एग्जाम्पल, कुछ अन्य उदाहरण भी है जो सिंपल मशीन में आते हैं। जितने भी हैं मशीन उदाहरण ये किसके हैं, सब सिंपल मशीन के। अब क्या है, इंक्लिन्ड प्लान, जो इसके इंक्लिन्ड प्लान है उसमें क्या होता है, देखो ये मोशन है, यहाँ से ये ऊपर की तरह कोई चीज़ है, तो इसको उठाने के लिए हम एक लकड़ी का बॉक्स ले रहे हैं, लकड़ी का क्या ले रहे हैं, बॉक्स, जिसकी सहायता से हम ऊपर को ले जा सकते हैं। एन इंक्लिन्ड प्लेन इज सिंपल मशीन, यह भी एक हमारा प्लेन किसकी तरह है, एक सिंपल मशीन की तरह है। डेट वी यूज लिफ्ट, हम इसका उपयोग जो कर रहे हैं लिफ्ट के लिए कर रहे हैं, भारी चीज़ों को उठाने के लिए। ए मूव हैवी ऑब्जेक्ट, किसके लिए, जो भारी हमारी वस्तु होते हैं उनको उठाने के लिए। अप एंड डाउन, उसे क्या करने के लिए, ऊपर और नीचे करने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लोड हैवी ड्रम, यह एक डिफ़िकल्ट भारी जो ड्रम की तरह होता है, ऑन टू ए ट्रक, उसे हम क्या है ट्रक पे लाद देते हैं। बट वी कैन डू दिस इजिली, फिर भी हम इस क्रिया को बहुत आसानी से कर लें, किसकी सहायता से कर लें, बाय रोलिंग इट अप, जो हमारे पास ये रोलिंग लगा हुआ था इसकी सहायता से। सरफेस लाइक ए वुडन प्लैंक, ये सरफेस लाइक होता है उसका वुडन प्लैंक में। एन इंक्लिन्ड प्लान इज ए फ्लैट सरफेस, उसका जो सरफेस होता है वो फ्लैट होता है, वो सतह होता है, देखो यहाँ से आसानी से बिल्कुल फ्लैट सतह है ये, जब इसको हम ऊपर ले जाते हैं। डैट हैज़ वन एंड हायर, कुछ ऊंचाइयाँ पे हैं ये, डैट ऑन वन द अदर, कुछ अन्य की तुलना में। ए स्लाइड स्टेयर, जैसे एक सीढ़ी की तरह होता है, सीढ़ी पर चढ़ना की तरह होता है। एंड रोड गोइंग, जब हम इसको गुजारते हैं वहाँ पे। हिल एंड सम एग्जाम्पल, कुछ ऐसे इसकी पहाड़ियों पे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। इंक्लिन्ड प्लान्स, इनमें इन प्लानों को क्या किया गया है, इंक्लिन्ड किया गया है। अब देखो यहाँ पे कुल्हाड़ी का ही ऐसे कुछ दर्शाया गया है ये पॉइंट, जब हम इस किसी चीज़ पे इसको मारते हैं तो क्या करते हैं, उस चीज़ को कट कर देते हैं, तो क्या है वेज। इफ़ वी पैलेस टू इंक्लूड प्लान्स टुगेदर, ये एक स्थान पे जब इन दोनों को एक साथ जोड़ते हैं तो ये कार्य करती है बैक टू बैक, पीछे से पीछे, आगे पीछे की तरफ। वी गेट ए वेज, यही क्रिया क्या कहलाती है, हमारी वेज क्रिया कहलाती है। इट इज शेप्ड लाइक ए शार्प ट्रायंगल, एक त्रिभुज का आकार होता है, किसका आकार होता है, त्रिभुज के आकार का होता है इसका जो शेप होता है। वैन वी पुश हिट इन अगेंस्ट, जब हम इसको खींचते हैं डालते हैं अगेंस्ट, उसके बाद क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इन फोर्स द ऑब्जेक्ट अपॉर्ट, इसका जो बल है ये इस पर लगता है, इफर्ट डालता है। एन एक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेज, इसका कुछ अन्य उदाहरण भी है जो कुल्हाड़ी होती है। डैट वी यूज ए कटिंग, इसका यूज हम कटिंग में भी करते हैं, किसी चीज़ को काटने भी इसका यूज करते हैं, सिंपल मशीन की तरह। सिमिलरली इसी प्रकार हमारे पास क्या है, नाइफ्स है, एक्सिस है, नेल्स है, और अदर एग्जाम्पल हैं, वेज हैं, जो यूज इन डेली लिव्स, जिनका हम यूज अपने प्रत्येक दैनिक जीवन में करते हैं। किसी भी चीज़ को काटने के लिए हम इन चीज़ों का यूज करते हैं। अब हमारे पास स्क्रू, ये भी ऐसा ही है, ये केंद्र की तरफ जुड़ा हुआ होता है। ए स्क्रू इज येट अनदर टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन, एक स्क्रू जो है अनदर टाइप, अन्य जो इसके भिन्न होते हैं उसमें भी सिंपल मशीन की तरह यह भी कार्य करता है। ये क्या कार्य करता है, वी यूज टू होल्ड थिंग्स टुगेदर, जो वस्तु एक साथ होती है उनको होल्ड करने में। इट इज एन इंक्लिन्ड प्लान wrapped अराउंड ए सिलेंडर, यह एक सिलेंडर में, देखो यहाँ पे अगर सिलेंडर में ऊपर से जो लगा हुआ था ये उसी को ही बोलते हैं स्क्रू। वी यूज स्क्रू इंस्टेड ऑफ नेल्स, इसका यूज जो किया जाता है हम नेल्स में करते हैं, बिकॉज क्योंकि स्क्रू प्रोवाइड, ये हमें प्रोवाइड कराता है बेटर ग्रिप, एक अच्छा ग्रिप प्रोवाइड कराता है। एंड और मोर सम सिक्योर, इससे हम क्या जाते हैं और भी सिक्योर हो जाते हैं, और भी हम सावधान हो जाते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू पुल, यह पुली की तरह आसान नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि समथिंग अपार्ट इफ़ इट हेल्ड टुगेदर, क्योंकि उसके साथ एक साथ कार्य नहीं करता है। विद स्क्रू, किसके साथ कार्य करता है, स्क्रू के साथ। आगे क्या है हमारे पास, ए स्क्रू जैक इज अनदर सिंपल मशीन, एक स्क्रू भी एक अन्य साधारण मशीन की तरह ही है। डैट वी यूज टू लिफ्ट, उसका जो हम उपयोग करते हैं लिफ्ट को, वजन को उठाने में करते हैं। साइड ऑफ कार, जैसे हम कार या बस का कोई भी वजन उठाते हैं उसका भी यूज हम इसमें करते हैं। वाइल रिप्लेसिंग इज ए व्हील, उसमें जो रिप्लेस किया जाता है किसको किया जाता है, जो उसका पहिया होता है। अब क्या है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है द पथ अलोंग, जो हमारा पथ है उसमें भी हम इस काम करते हैं। विच इज द इंक्लिन्ड प्लेन रिवॉल्व्स इज कॉल्ड द थ्रेड ऑफ द स्क्रू, ये भी क्रिया हमारे किसके द्वारा की जाती है, जो रिवॉल्व्स किया जाता है जो थ्रेड को, वो भी स्क्रू के द्वारा ही किया जाता है।
इफ़ यू वांट टू मेक, क्या हम चाहते हैं, क्या तुम चाहते हैं, ए मॉडल स्क्रू, जो एक स्क्रू का जो मॉडल है, यू कैन यूज ए पेंसिल, इसका जो यूज किया जाता है पेंसिलों में किया जाता है, ए स्क्वायर पीस में किया जाता है, जो हमारा एक वर्ग होता है उसमें भी इसका यूज किया जाता है, ऑफ अबाउट पेपर 10 मीटर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो हमारा एक पेपर होता है 10 मीटर लॉन्ग में। कट द पेपर, जब हम पेपर को कट करते हैं, अलोंग द डायगोनल, उसको दो विकर्णों में काटते हैं। किस में काटते हैं उसको? दो विकर्णों में काटते हैं। टू ट्रायंगल, जो उसके त्रिभुज के दो भाग होते हैं, उसमें कितने भागों में काटते हैं इसको? टू डायगोनल्स में। वार्प ऑन द अराउंड ऑफ द पेंसिल, जब अराउंड करती है पेंसिल उसके चारों ओर, एंड दे यू हैव योर मॉडल ऑफ द स्क्रू, वो इसका क्या बन जाता है? इस मॉडल का स्क्रू। अब क्या है? फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, तैरना जिसे बोलते हैं। ऑब्जेक्ट इन लिक्विड आर सपोर्ट, ये लिक्विड में सपोर्ट करती है बाइक्वेंट फोर्स, जो हमारे पास उत्प्लावन बल बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम? उत्प्लावन बल। ये क्या करता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब हम किसी वस्तु को किसी पैलेस पे लिक्विड में डालते हैं तो हमारा एक एक्सपीरियंस काम करता है, एन अपवर्ड फोर्स, हम अप फोर्स को क्या लगाते हैं? अपवर्ड लगाते हैं, इज कॉल्ड वैक्यूंट फोर्स, वही क्रिया क्या कहलाती है? हमारी वैक्यूंट फोर्स कहलाती है। हम उसके विपरीत किसी भी चीज़ को बल लगाते हैं तो वो क्या करते हैं? पानी को दूसरी तरफ खींचते हैं, तो वही क्रिया क्या कहलाती है? वैक्यूंट फोर्स कहलाती है। दिस अपवर्ड फोर्स इज व्हाट अलाउज, ये जो अपवर्ड फोर्स है ये अलाउ करता है ऑब्जेक्ट टू फ्लोट इन वाटर, जो पानी का जो फ्लोट होता है उसको तैरने में। अब हमारे पास क्या है? लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, हम एक उदाहरण लेते हैं। इफ़ वी ट्राई टू पुश इन एम्प्टी ग्लास, हमने एक खाली गिलास को लिया, इनटू ए बकेट ऑफ वाटर, वो भरा हुआ था जल से, वी फील, हमने महसूस किया, अपवर्ड फोर्स इज अपोजिंग इन पस, हम उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगाते हैं जो उसको क्या कर रहा है? खींच रहा है, पुश कर रहा है। दिस फोर्स इज वैक्यूंट फोर्स, यही फोर्स जो होता है हमारा क्या कहलाता है? वैक्यूंट फोर्स कहलाता है, उत्प्लावन बल कहलाता है। एक्टिंग ऑन द ग्लास, ये क्रिया किस में कर रहे हैं हम? ग्लास में कर रहे हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट फ्लोट, फिर उसके बावजूद, इट इज बिकॉज, यह एक कारण है, द वैक्यूंट फोर्स सपोर्ट करता है देयर वेट, वजन को उठाने में। हाउएवर, कैसे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट सिंक इन वाटर, जब हम वाटर में सिंक में, इट इज ओनली पर्टिकुलरली सपोर्ट करते हैं बाय द वैक्यूंट फोर्स को, ये किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है? हमारा वैक्यूंट फोर्स के द्वारा हम इसको पर्टिकुलरली सपोर्ट करते हैं। इन दिस केस, इस केस में द वैक्यूंट फोर्स इज नॉट एनफ, जो वैक्यूंट फोर्स है वो एनफ नहीं है, अपने आप को नहीं कार्य कर रहा है, टू सपोर्ट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब हम किसी वस्तु को उठाते हैं तो उस पर हमारा उत्प्लावन बल कार्य कब करता है? जब हम वस्तु को बाहर खींचते हैं। अब है हमारे पास ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट, ये क्या? वी हैव ऑब्जर्व दैट सम ऑब्जेक्ट, इसमें हमने कुछ ऑब्जर्व किया है कुछ चीज़ों को, जैसे हमारे पास लाइक वुड है, क्रॉक फ्लोट इन वाटर में, वाइल अदर्स, जबकि कुछ अन्य भी हैं, आयरन है, जैसे इसमें स्टील की छड़ है, इसमें हमने इनको इंक्लूड किया है सिंक में। द रीजन फॉर दिस इज फ्लोट डैट ऑब्जेक्ट डैट फ्लोट डिस्पेलेस, ये क्या करती हैं? एक स्थान को दूसरे स्थान के लिए पुश करती हैं, जाने के लिए। पुश अपसाइड इन अमाउंट ऑफ वाटर इक्वल टू देयर, कुछ मात्रा में, जो जल की हमारी कुछ मात्रा में उनको क्या करती है? पुश करती है। अब क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट, जो हमारा विस्थापन होता है, जो जब किसी वस्तु को हम एक स्थान पर भेजते हैं तो वापस उसी स्थान पर हो जाती है, उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। वो वाटर को मदद करता है, सपोर्टिंग करता है, सहारा देता है द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वजन का जो भार होता है उसको उठाने में। अलोंग टू द फ्लोट, किस में अलाउ करता है? ये फ्लोट में अलाउ करता है। ऑन द अदर हैंड, अन्य ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन, जो अन्य इसका आयरन होता है, जो स्टील की कैन बी मेड ऑफ फ्लोट, जो फ्लोट में बनी हुई है स्टील की छड़ें, दे आर शेप्ड इन सर्टेन, वो एक निश्चित तरह से उनका शेप आकार है, बिल्कुल सर्टेन है। वे टू डिस्प्लेस मोर वाटर, जब वे जल में अपने आप को डिस्प्लेस करती है। इसमें भी कुछ उदाहरण हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक शिप है, वो आसानी से जब पानी में फ्लोट करता है तो वो आसानी से तैरने में जहाज को कार्य करता है। एबल टू फ्लोट टू वाटर बिकॉज, क्योंकि इट शेप्स, जो उसके जो आकार वो अलाउ करता है, टू डिस्प्लेस ए लार्ज अमाउंट, बहुत बड़ी मात्रा में जल को हटाना, विच इज इक्वल टू वेट, क्योंकि उसका जो वेट जो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? टू शेप इट सेल्फ, जब वो जो जहाज होता है उसको स्वयं ले जाता है वहाँ पे। अब क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट दैट सिंक, सिंक क्या है? व्हेन
एन ऑब्जेक्ट इम्प्रेस्ड इज ए लिक्विड, जब हम किसी भी चीज़ को द्रव में लिक्विड करते हैं तो उसमें दो बल कार्य करते हैं, टू फोर्सेज। कौन कौन से? दो बल क्या होते हैं उस पर एक्ट होते हैं। एक तो होता है इट्स वेट एक्ट इन द डाउनवर्ड, जो भार लगा होता है वो डायरेक्शन को क्या करता है? डाउनवर्ड करता है। वाइल द अपराइट, जबकि जो दूसरा होता है बैकवर्ड फोर्स, जिस पर बैकवर्ड फोर्स की सहायता से कार्य करता है, वो करता है इसको अपवर्ड करता है। अगर हम डाउनवर्ड में फोर्स लगाते हैं तो वो हमें क्या करता है? अपवर्ड करता है। दिस फोर्सेज टुगेदर, जो ये दोनों बल जो एक साथ डिटरमिनाइन होते हैं, वाइदर द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट एंड सिंक, उसमें क्या करते हैं? वो फ्लोट को सिंक में सहायता करते हैं। ड्यू टू अपवर्ड वाइकेंट फोर्स, हम अपवर्ड वाइकेंट फोर्स कैसे लगाते हैं? उत्प्लावन बल कैसे लगाते हैं? द ऑब्जेक्ट अपियर्स टू लॉस वेट, क्योंकि इसमें हमारा जो वजन है उसमें क्या होती है? कमी होती है। वैन इट सबमेर्ज्ड इज लिक्विड, क्योंकि उसमें क्या है? द्रव में घुला हुआ है वो। द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो वजन होता है, जो चीज़ों का वजन होता है, वाटर इज लेस देन, क्योंकि वो जल से हल्का होता है या कमज़ोर होता है, जल से कम होता है। इट वेट देन, क्योंकि हवा में क्या है? पानी है। Therefore we can say that in object weight water in apparent weight, क्योंकि उसमें पानी क्या हो जाता है? अपरेंट हो जाता है, गायब हो जाता है। While it weights air is actual weight, जो हमारा एक्चुअल वेट होता है उसमें क्या होता है? वो हवा में एक्चुअल वेट को काउंट किया जाता है। अब है हमारे पास द डिफरेंस, जो हमारी भिन्नता होती है बिटवीन एक्चुअल वेट में, जो हम नापते हैं, जो भिन्नता मापते हैं। एक्चुअल वेट अपरेंट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर, जो हमारे द्वारा जो लगाया गया बल है, जो वस्तु द्वारा लगाया गया बल है, जो पानी द्वारा फेंके हुए बल के बराबर होता है। इन सिंपलरी टर्म्स, एक साधारण क्रिया है जहाँ पे द अपेरमेंट लॉस इन वाटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जहाँ पे जो वजन है उसको क्या पाया गया है? कम पाया गया है। इट इज इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर, जल के वजन की तुलना में हमारा जो भार है वहाँ पे क्या पाया गया? कम पाया गया। क्रिया किस कारण होती है? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? ऑक्वेंट फोर्स होता है। डेट द ऑब्जेक्ट पुशेज साइड डिस्प्लेस, क्योंकि यह क्रिया क्या हम कहाँ पे पुश करते हैं? डिस्प्लेस में, जो भी हमारा विस्थापन की क्रिया होता है। विस्थापन की क्रिया ये होती है जो हमारे द्वारा लगाया गया भार होता है वो वस्तु द्वारा लगाए भार के से कम होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है? जल की मात्रा पूरी होती है।